दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। कैसे धूर्त लोगों से बचा जाए, ये कथा बताती है। आज की कथा है चतुर भेड़िया। आइए कथा श्रवण करें। किसी वन में वज्रदंत नामक एक शेर रहता था। चतुरक और कव्यमुख नामक सियार और भेड़िया उसके बड़े ही आज्ञाकारी सेवक थे। एक दिन शेर ने अपने काफिले से बिछड़ी, अलग थलग पड़ी तथा प्रसव वेदना से कराहती हुई ऊँटनी को देखकर अपने स्वभाव अनुसार उसका पेट फाड़ डाला। शेर ने ऊँटनी का मांस खा तो लिया और उसे परम तृप्ति का अनुभव भी हुआ, परंतु ऊँटनी के पेट से निकले बच्चे को देखकर शेर के मन में उस ऊँटनी के बच्चे के प्रति कुछ इस प्रकार स्नेह उत्पन्न हुआ कि वह उसे सुरक्षित घर ले आया। सिंह ने ऊँटनी के बच्चे को अभयदान देकर निश्चिंता पूर्वक घूमने फिरने और मनचाहा भोजन करने की अनुमति भी दे दी। शेर ने उस बालक का नाम बुद्धकर्ण रखा। बुद्धकर्ण निश्चिंता के साथ शेर और उसके सेवकों के साथ घूमने फिरने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला और गुजरते वक्त के साथ साथ बुद्धकर्ण जवान हो गया। संयोगवश एक दिन वज्रदंत का एक हाथी से सामना हो गया। हाथी अपने दांतों के प्रहार से उसे इस प्रकार घायल कर दिया कि वह उठने बैठने, यहाँ तक कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। ऐसे में एक दिन शेर ने अपने सेवकों से कहा, साथियों, किसी ऐसे पशु को खोजकर लाओ जिसका शिकार मैं इस असहाय अवस्था में भी कर सकूं। अपने स्वामी के आदेश को सिरोधार्य करके दोनों सेवक वन के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई प्राणी नहीं मिला जिसका शेर बैठे बैठे ही शिकार कर सके। निराश सेवकों ने लौटकर अपनी असफलता से अपने स्वामी को अवगत कराया। दूसरे दिन शतरक ने अपने साथी कव्यमुख से कहा, इस प्रकार भूखे रहकर तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। मेरे दिमाग में एक योजना है, अगर सिंह उसे कार्य रूप देने को तैयार हो जाए। कैसी योजना? कव्यमुख ने कहा, यदि बुद्धकर्ण का वध कर दिया जाए तो कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। चतुरक ने अपनी योजना बताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो चतुरक, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तब तक शायद हमारा स्वामी स्वस्थ होकर शिकार करने की स्थिति में आ जाएगा। चतुरक ने अपने साथी की योजना का समर्थन करते हुए कहा, लेकिन कव्यमुख के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। लेकिन क्या मित्र, आपका सुझाव तो उत्तम है और स्थिति को देखकर लगता है कि हमारे अनुकूल भी है, मगर हमारे स्वामी का बुद्धकर्ण के प्रति इतना अधिक स्नेह है कि वह उसके वध के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं होंगे। कव्यमुख ने निराश स्वर में कहा, इस बात को तो मैं भी अच्छी प्रकार समझता हूं, लेकिन भूख व्यक्ति को सब कुछ करने को विवश कर देती है। किसी को भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार सोच विचार करने के बाद दोनों शेर के पास जाकर बोले, राजन, यदि अपने प्राणों से मोह है तो बुद्धकर्ण के वध का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा भूख की व्याकुलता के कारण आप और हम यमलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। यदि बुद्धकर्ण स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता है तो मैं उसके वध के प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूं। अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करता है तो चाहे मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं, पर उसका वध नहीं करूंगा। शेर ने बेहद धीमे स्वर में कहा। शेर की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद दोनों धूर्त बुद्धकर्ण के पास चिंतित मुद्रा में आए और उससे कहने लगे, मित्र, हमारा स्वामी भोजन न मिलने के कारण इतना असमर्थ हो गया है कि वह उठ भी नहीं सकता।
उसके घाव भी नहीं भर पा रहे हैं। मैं स्वामी के हित के लिए ही तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम इसे अन्यथा मत लेना। बंधुवर, स्वामी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। शायद मैं स्वामी के किसी काम आकर पुण्य का भागी बन सकूं। बुद्ध कर्ण ने सहज भाव से कहा। इस समय स्वामी पर भारी विपत्ति आई हुई है, उनके प्राणों पर संकट आ पड़ा है। तुम अपने शरीर को समर्पित करके स्वामी की प्राण रक्षा के पुण्य भागी बन सकते हो। मैं हर प्रकार से तैयार हूं। बुद्ध कर्ण ने अपनी स्वीकृति दी। उसकी स्वीकृति पाते ही वे दोनों धूर्त बुद्ध कर्ण को शेर के पास ले गए। शेर के पास पहुंचकर बुद्ध कर्ण ने निवेदन किया, स्वामी, मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपना शरीर सहर्ष आपको समर्पित करता हूं। यह जीवन आपका ही तो दिया हुआ है। अब आप मेरे इस नश्वर शरीर से अपने और अपने सेवकों के प्राणों की रक्षा करें। शेर की स्वीकृति मिलते ही दोनों ने उस ऊंट को फाड़ डाला। बुद्ध कर्ण के वध के बाद शेर ने चतुरक से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूं, तब तक तुम इस मांस की सावधानी से देखभाल करना। शेर के जाते ही चतुरक सोचने लगा कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे सारे मांस पर मेरा ही अधिकार हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद अपने साथी कव्यमुख को बुलाकर कहा, मित्र, आप बहुत ही ज्यादा भूख से पीड़ित नजर आते हो, इसलिए जब तक शेर नहीं लौटता तब तक इस बढ़िया मांस को खाने का आनंद प्राप्त कर लो। स्वामी के आने पर मैं उससे निपट लूंगा। काव्यमुख भूख से व्याकुल तो था ही, अतः उसने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला, चतुरक ने उसे स्वामी के आने की सूचना दी और भागकर कहीं छिप जाने के लिए कहा। काव्यमुख भयभीत होकर भाग गया और पास ही झाड़ियों में जा छिपा। शेर ने वहां आते ही मांस देखा और घायल होने के बावजूद तेज स्वर में दहाड़ते हुए कहा, मित्र, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि स्वामी स्नान करने गए हैं, उनके खाने को जूठा मत करो, लेकिन तुम अपनी भूख पर संयम नहीं रख सके। अब इसका परिणाम भुगतो। चतुरक के वचन सुनकर काव्यमुख अपने प्राण संकट में देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर जैसे ही भोजन करने बैठा कि तभी उसने एक भारी घंटे की आवाज सुनी। कुछ ही दूरी पर ऊंटों का एक काफिला गुजर रहा था और आगे वाले ऊंट के गले में घंटा लटक रहा था, ताकि उसके चलने से होने वाली आवाज को सुनकर दूसरे ऊंट सही दिशा में चल सके। शेर ने चतुरक से तुरंत उस घंटे की आवाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। चतुरक थोड़ी दूर जाकर लौट आया और शेर से बोला, महाराज, यहां से तत्काल भाग जाएं, आप पर भारी संकट आने वाला है, जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। स्पष्ट रूप से बताओ, आने वाला वह संकट कौन सा है? शेर ने भयभीत होकर कहा। राजन, आपने असमय ऊंट का वध किया है। इसकी शिकायत ऊंटों ने यमराज से की है। वह आप पर क्रुद्ध हो गए हैं। वे ऊंटों के सामने ही आपको दंड देने के लिए ऊंटों के विशाल झुंड के साथ इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने एक ऊंट के गले में घंटा बांध रखा है, ताकि सभी यह जान ले कि धर्मराज किसी को भी किसी के प्रति अन्याय की अनुमति नहीं देते। चतुरक की बात को सुनते ही शेर वहां से भाग गया और उसके बाद चतुरक कई दिनों तक उस मांस का आनंद लेता रहा। मित्रों, यह कथा सुनाने का मतलब यह है कि धूर्त व्यक्ति अपने कूटनीति चालों से दूसरों को हानि पहुंचाकर भी स्वयं सामने नहीं आता। शियार और भेड़िए ने चतुराई दिखाकर शेर द्वारा पाले गए ऊंट को उसी के हाथों मरवा डाला। जब शिकार को खाने की बारी आई तो चतुर शियार ने भेड़िए तथा शेर दोनों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। इसी प्रकार चतुर व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाकर अपनी कार्य सिद्धि कर लेता है और पता भी नहीं चलने देता कि यह सब किसने किया है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें।
जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।